उत्तर भारत अभी तक के सबसे सबसे सीवियर दिसंबर के ऊपर में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर तापमान अच्छी खासी मात्रा में गिर गया है। इस शीत ऋतु के आने के पहले जो मानसून हवाएं थी और मानसून के वजह से 13 राज्यों में पूरी तरह से तबाही हुई है। और इस बार का जो मानसून है वह उसमें 110% से भी अधिक की बारिश हुई है। यानी कि एल नीनो और ला नीना दो ऐसे गतिविधियां हैं जो भारत के मौसम को प्रभावित करती हैं। ला नीना ही इस बार महत्वपूर्ण है, एल नीनो महत्वपूर्ण नहीं है। दक्षिण अमेरिका से हवाएं चल रही हैं किस तरफ में? पश्चिम की तरफ, और पश्चिम की तरफ वो भारत की तरफ में जा रही हैं। जैसे ही हवाएं अब पश्चिम की तरफ होकर भारत की ओर गुजरती हैं, इस स्थान पर गर्म है। अब आप समझेंगे कि यहाँ पर जो ठंडा पानी है वह ठंडा पानी इन हवाओं के द्वारा वह छितरा दिया जाता है और यह ठंडा पानी उठना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये ठंडा पानी ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा, तो जैसे ही ऊपर की ओर उठना शुरू होगा, वैसे वैसे सागर तल का तापमान धीरे 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 कम होता है। देखेंगे अब इस पूरे के पूरे भाग में ठंडा पानी भर गया, और ठंडा पानी जैसे ही भर जाता है तो पूरे के पूरे वैश्विक मौसम में परिवर्तन चला आता है। के लिए उत्तरी भारत में वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो गई है। तो वर्षा की मात्रा अंतिम दौर में, मतलब मानसून के अंतिम दौर में वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो गई है, तो इसके कम होने की वजह से मौसम सूखा रह गया है। मौसम जब सूखा रह गया है, हवा में जब नमी नहीं रह गई है, तो यह हवा, ऐसी हवा क्या करती है कि सतह की गर्मी को आसानी से अंतरिक्ष में विकिरित कर देती है, मतलब उसे फेंक देती है, उसे इजाज़त दे देती है जाने के लिए। और जब हवा में नमी की मात्रा कम होती है और ऐसी स्थिति चली आती है, तो तापमान बहुत ही तीव्र गति से नीचे चला जाता है।